नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सुशांत सुसाइड केस की। तो सुशांत केस में बिहार पुलिस की ओर से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इससे शायद मुंबई पुलिस डर गई है या फिर कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाने के लिए मुंबई पुलिस किसी भी हद तक जा सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो हालात बने हैं वो खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच करने बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई में गई हुई और कई राज भी इस दौरान सामने आए। इस टीम की मदद के लिए जब पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को भेजा गया तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन कर दिया गया। आपको बता दें, मुंबई पहुंचने के बाद सिटी एसपी ने मामले की जांच कर रही टीम के चारों सदस्यों के साथ बैठक की और 6 दिनों में ही की गई जांच की जानकारी ली। साथ ही टीम के साथ एक संदिग्ध से पूछताछ भी चल रही थी। इसी दौरान रात 11 बजे के आसपास मुंबई महानगर पालिका की टीम ने कोरोना वायरस संक्रमण का हवाला देते हुए उन्हें क्वारंटीन करते हुए हाथ पर उनकी मुहर लगा दी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी सिटी एसपी के हाथ में लगी मुहर की फोटो को ट्वीट किया है। मुंबई पुलिस पर सुशांत केस में असहयोग के आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। जो हालात बन रहे हैं यही कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, या तो कोई किसी सच को छुपाना चाहती है या फिर कोई और बड़ी बात है इसके पीछे। दरअसल सिटी एसपी विनय तिवारी के मुंबई पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को पहले ही मिल गई थी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन करने की योजना थी, लेकिन मीडिया की मौजूदगी को देखते हुए अंतिम वक्त में फैसला बदल दिया गया। रात देखिए 11 बजे उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। हालांकि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि मुंबई पहुंचने के बाद ही कैसे संक्रमित हुए विनय। बेहद अहम सवाल है कि विनय कैसे संक्रमित हो गए मुंबई पहुंचने के बाद, और जांच टीम के जो बाकी सदस्य हैं वो कैसे जांच कर रहे हैं। और सवाल बेहद अहम यह भी कि क्या केवल सिटी एसपी के लिए यह नियम बना हुआ है। फ्लाइट से जो लोग 100 लोगों की जानकारी मिल रही है, जो लोग पहुंचे हैं, क्या उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया? सिटी एसपी को आईपीएस मेस में जगह क्यों नहीं दी गई? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर सिटी एसपी को आईपीएस मेस में जगह क्यों नहीं मिली। और आधी रात के वक्त, जी आधी रात 11 बजे के आसपास बीएमसी ने उन्हें क्यों क्वारंटीन किया है? ये तमाम सवाल जो न्यूज 18 उठा रहा है, इनके जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी है और इन सवालों के जवाब में ही सच छिपा हुआ है। और देखिए, मुंबई से हमारे सहयोगी अमित राय सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या संकेत मिल रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, ऐसा अब लगने लगा है कि वाकई मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही या फिर किसी बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो कल रात को बीएमसी द्वारा जो हरकत की गई, इससे साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये कुछ छुपाने की कोशिश चल रही, क्योंकि जो बिहार के 4 अधिकारी आए थे वो भी फ्लाइट से आए थे, उन्हें क्यों नहीं तब क्वारंटाइन किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल जो है उठा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब बिहार से जो है निकले थे यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी, तो उन्होंने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से बात की थी कि उन्हें आईपीएस मेस में ठहराया जाए। अभिषेक त्रिमुखे ने उन्हें जो है आईजी हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया। आईजी हेडक्वार्टर से उनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन जब मुंबई उतरे विनय तिवारी, उसके बाद से आईजी हेडक्वार्टर उनका फोन नहीं उठाया। फिर आईजी एडमिन से बात हुई, तो आईजी एडमिन का ये कहना है कि कोरोना की वजह से जो आईपीएस मेस है वहां का ऑपरेशन शुरू नहीं है, और वहां कुछ दिन पहले जो है एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके तहत जो पूरा ऑपरेशन बंद है। और उसके बाद उन्हें एसआरपीएफ के गेस्ट हाउस में ठहराया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब जब बीएमसी को इस बात की जानकारी हुई, तो रात को 11 बजे बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि आप दूसरे राज्य से आए हुए हैं और एज पर प्रोटोकॉल जो है आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। दरअसल बीएमसी का नियम यह है कि अगर कोई दूसरे राज्य से 5 दिन से ज्यादा रहने के लिए दूसरे राज्य में आता है और वो भी फ्लाइट से आता है, तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। इसी लाइन पे जो है बीएमसी ने उन्हें क्वारंटाइन किया है। हालांकि
जो उद्देश्य है वो साफ दिखाई दे रहा है कि जांच को जो है प्रभावित जो है किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब बिहार के 4 अधिकारी आए थे फ्लाइट से, तो उन्हें क्यों नहीं क्वारंटाइन किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके तुरंत बाद हमने देखा कि जो बीएमसी में बीजेपी के ग्रुप लीडर हैं विनोद मिश्रा, उन्होंने जो है इस पूरी कार्रवाई पे सवालिया निशान खड़ा किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो इस पूरे घटना की निंदा करते हैं और कहीं न कहीं जो है जांच को प्रभावित करने के लिए, जांच में कुछ छुपाने के लिए जो है इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, 2 दिन बाद जो है इस मामले की सुनवाई है 5 तारीख को, तो ये जो 2 दिन है यानी बिल्कुल तारीखों का अमित, हम वापस आपके पास आएंगे, वापस आपके पास लौटेंगे, अहम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, इनको जरा गौर से देखिएगा। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर उस वक्त की जब पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उन्हें कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए क्वारंटीन कर दिया गया। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इतना तो जरूर साफ है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच टीम से डरी हुई है, कहीं कोई राज बाहर ना आ जाए। तभी तो पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचने के कई घंटों बाद क्वारंटीन कर दिया गया। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई में बिहार पुलिस की टीम के साथ असहयोग पर बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे गंभीर नजर आ रहे हैं। आज वो महाराष्ट्र के डीजीपी से इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। इसमें बिहार पुलिस की जांच टीम को जो असहयोग किया जा रहा है और सिटी एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने का मुद्दा प्रमुख हो सकता है। और इसके साथ ही पटना पुलिस मुख्यालय में विभाग के आला अधिकारियों के साथ भी डीजीपी ने बैठक करने का फैसला लिया है, जिसमें सुशांत मामले में अब तक की कार्रवाई के साथ ही आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का वो बयान, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस पर सुशांत सुसाइड केस में जानबूझकर असहयोग का आरोप लगाया था। और इसकी पुष्टि सुशांत केस की जांच में अब तक की कार्रवाई से भी हो रही है। डीसीपी से टीम मिली, डीसीपी साहब ने बताया डीसीपी डिटेक्टिव 1 से आपको मिलना पड़ेगा। 29 को उन्होंने सलाह दिया, 29 को हमारी टीम के लोग गए डीसीपी डिटेक्टिव 1 से मिलने के लिए। 5 घंटे वेट किए, मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद कभी भी मुलाकात नहीं हुई। दिक्कत यह है, तब हमने एसएसपी पटना को कहा आप बात करो, मेल किया, बात किया, और एसएसपी पटना के इंटरफेयर करने के बाद फिर डीसीपी डिटेक्शन 1 से परसों शाम को हमारे टीम के लोगों की औपचारिक भेंट हुई, सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। हमारी टीम ने उनको दिया, हमको ये जानकारी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन बात तो अच्छे से हुई, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं और आज तक नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें जब मिलेंगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी, प्रगति होगी। हमारे पास तो एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो फोटोग्राफी नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है घटनास्थल का। 40 से अधिक लोगों का इंट्रोगेशन हुआ है या स्टेटमेंट लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब मिला, क्या सूचना उनसे मिली, ये कोई सूचना नहीं है। और देखिए इसी पर हम सवाल उठा रहे हैं कि अब डीजीपी भी कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त पटना में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, लगातार हम कह रहे थे कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन एक खबर आई कि जो एसएसपी है पटना के वो कह रहे हैं कि सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब डीजीपी कह रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं मुंबई पुलिस। और अब विनय तिवारी जो एसपी उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया। ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े राज को छिपाने की कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से, और इसका आक्रोश जो है पहले बिहार के लोगों की तरफ से दिख रहा था और अब मुंबई माफ कीजिएगा बिहार पुलिस के लोग भी दिखा रहे हैं नाराजगी से लेकर। देखिए बिल्कुल अनूप, सबसे अहम बात है कि जो तस्वीर कल 11 बजे रात में सामने आई है वो इस बात को तस्दीक कर रही है कि मुंबई पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं घबराहट में है। जो लगातार पटना पुलिस की टीम जो है वहां पे छानबीन कर रही थी, मामलों की लगातार जो जिस तरीके से पड़ताल कर रही थी, कई अहम साक्ष्य जो है वो पटना पुलिस की टीम के हाथ लगी और इसके इनपुट जो है वो पटना एसएसपी से डीजीपी ने लिया भी। और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है मुंबई, उनसे उन्होंने बात भी की, सहयोग करने की उन्होंने बात कही। ये बाइट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि इसी पुलिस मुख्यालय में जो है
आज से 3 दिन पहले यहाँ पे बैठक पटना एसएसपी और पटना रेंज के आईजी थे, मौजूद थे, एडीजी मुख्यालय थे, डीजीपी थे, तो सभी आला अधिकारियों की यहाँ पे बैठक हुई थी। और उसके बाद जो है खुद डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बात करी है, मुंबई के जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनसे हमने बात करी है और सहयोग करने की हमने मांग रखी है। और उन्होंने इस बात की उम्मीद भी जताई थी कि अब मुंबई पुलिस जो है वो सहयोग करेगी। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट सी देखने को मिली। जो परिस्थितियां पहले बन रही थी, जिस तरह से मुंबई पुलिस का असहयोग लगातार देखने को मिल रहा था, वो जो है लगातार वो तस्वीर आगे भी देखने को मिलती रही। और यही वजह है कि कल जब अभी से 24 घंटा पहले जब हम डीजीपी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस जो है वो असहयोग कर रही है। मुंबई पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं घबराई हुई है कि कोई राज का पर्दाफाश न हो जाए, कहीं उनके भी दामन पे जो दाग है वो न लगे। तो ये घबराहट जो है वो कल 11 बजे शाम में और अधिक हो गई। बीएमसी के अधिकारी पहुंचे। विनय तिवारी जब मुंबई पहुंचे थे, तकरीबन 3:30 बजे का वो वक्त था जब विनय तिवारी मुंबई एयरपोर्ट पे उन्होंने अपने कदम रखे। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले न्यूज 18 से बात की, उन्होंने फोन पे बात की और उन्होंने बताया कि मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, अपनी टीम से मिलूंगा, मिलकर के आगे की रणनीति बनाऊंगा। अब तक की जो जांच हुए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, उन तमाम पहलुओं को खुद से मैं खंगालूंगा। और जो अंदर खाने की बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को दे रहा हूं कि जो हमारी बात भी हुई विनय तिवारी से, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे हम घटना स्थल पे जाएंगे, जहां ऑकरेंस हुआ है वहां जाएंगे और वहां जाकर के रिक्रिएशन एक बार फिर से करेंगे। हालांकि पटना पुलिस की टीम ने रिक्रिएशन किया था। हम वापस आपके पास लौटेंगे, जवाब भी आपसे चाहिए हमें। इधर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में महाराष्ट्र सरकार ने फिर सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। जी हां, कल अहम बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद यह कहा गया कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस जो है वो जांच करने में सक्षम है। और एक बार फिर सीबीआई जांच को ना कहा गया है और कार्यकुशलता जो मुंबई पुलिस के उस पर सीएम ने भरोसा जताया है और उन्हें जांच जारी रखने का निर्देश देते हुए सीबीआई जांच कराने से फिर से मना कर दिया। और साथ ही मीडिया में मुंबई पुलिस और सुशांत केस में आए जो खबरें आ रही है, गलत खबरें, उस पर भी गंभीरता जताते हुए सीएम ने चर्चा की है। और देखिए, हमारे साथ दो सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित राय मुंबई से जुड़े हैं, तो अमित कुमार इस वक्त पटना से जुड़े हैं। अमित राय का रुख करेंगे। अमित, टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। 3:30 से 3:45 के बीच मुंबई पहुंचते हैं सिटी एसपी पटना के विनय तिवारी और रात को 11 बजे अंधेरे में उनको क्वारंटीन किया जाता है। काफी देर से जागती है बीएमसी। मैं आपको बताऊं कि जब बिहार से निकलने की बात हुई अमित कुमार की, माफ कीजिएगा विनय तिवारी की, तो अब मीडिया की हेडलाइंस थी, हर किसी को पता था मुंबई में कि आईपीएस ऑफिसर आने वाला है पूछताछ के लिए। जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उनका ये कहना था कि बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें भेजा गया है, क्योंकि उनकी टीम जो है पिछले 1 हफ्ते से लगातार जांच चल रही है। तो जांच की दिशा जो है बिल्कुल सही है और किस तरह से जांच में प्रगति होगी, किस तरह से आगे की रणनीति तय होगी, इसके बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो है उन्हें बुलाया गया है। दूसरी बात यह है कि पुलिसिया जांच जो है वो एसेंशियल सेवा में आती है। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, जब बीएमसी के अधिकारी पहुंचते हैं तो विनय तिवारी भी यही कहते हैं उनसे कि मुझे तो जांच के लिए यहाँ भेजा गया है और मैं पुलिसिया जांच जो है वो एसेंशियल जो सेवा में आती है। तो बीएमसी के अधिकारी ये कहते हैं कि अगर आप एसेंशियल सेवा में आते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद जो कंसर्न अथॉरिटी है वो अगर आपको एग्जेप्शन देती है तो ठीक है, वरना आपको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो विनय तिवारी से भी रात को हमारी बातचीत, उनका ये कहना है कि हम अब इसके लिए आवेदन करेंगे, अब फिर देखते हैं कि कंसर्न अथॉरिटी जो है क्या कहती है, लेकिन जब तक हमें एग्जेप्शन नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलती है, तब तक हम कहीं भी मूव नहीं करेंगे। अमित, ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर उन्हें क्वारंटीन क्यों किया गया? 4 लोग या 5 लोग जो पहले से बिहार पुलिस के हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया है। मैं आपके पास आऊंगा अमित कुमार का रुख कर लेता हूं पटना से। अमित, आज अहम बैठक बुलाई है डीजीपी ने, रणनीति बनाई जाएगी आगे की, क्या लग रहा है, क्या अब अपनी रणनीति बदलेगी बिहार पुलिस? देखिए, बिल्कुल डीजीपी से कल देर रात तकरीबन 11:43 पे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज हम जो है एक
अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जो घटनाक्रम चल रही है, पूरे घटनाक्रम पे अब तक कमिश्नर और पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। मुंबई के यहाँ से डीजीपी लगातार कर रहे हैं कि हमने बात करी है, हमने ये कहा, हमने वो कहा, मदद की जो है वो भरोसा दिया गया है। उन्होंने फिर ये कहा कि जो मदद नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, दाल में कुछ काला है। बिल्कुल तो अमित, आज जो बैठक होगी उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ नितिन नवीन, बीजेपी विधायक, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नितिन नवीन, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस एक बड़े राज को छुपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर को वहां जाते ही होम क्वारंटीन कर दिया गया है। देखिए, पूरे मामले को जिस प्रकार से पिछले दिनों से लगातार महाराष्ट्र सरकार का असहयोगात्मक रवैया रहा है और खुद जब उनको पिछले 1 महीने से जांच दिया हुआ है और उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे को लगता है कि जिस तरह से मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, और जब बिहार पुलिस ने इसे अपने हाथों में लिया तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का रवैया है, तो दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार और शिवसेना की सरकार किसी बड़े अपराध को छिपाने में लगी है, और इसमें कहीं ना कहीं ये सरकारी भगत के कारण ही हो रहा है। और अब तो बिहार वासियों का शक और बड़ा हो गया कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार बचाने में लगी है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े साजिश की बदबू आ रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो चरित्र बिहार में सीबीआई जांच की मांग करती है और महाराष्ट्र में सरकार बिहार के प्रशासन को, बिहार की पुलिस को जांच करने से रोकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार अपनी दोहरी चरित्र के साथ दिख रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से इसमें एक नकारात्मक रवैया जो दिखाया है, उसके स्पष्ट रूप से हो रहा है कि सुशांत के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के कई शिवसेना और कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं। नितिन नवीन, क्या ऐसा लग रहा है कि सफेद पोश लोग भी इस मामले से जुड़ेंगे और शायद यही वजह है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कोई व्यक्ति किस पोस्ट का है, व्यक्ति खुद अपने तरीके से ही अपराध करता है या अपराधियों को संरक्षण देता है, उसका अपना चरित्र होता है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें जरूर मिले हुए हैं, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार से लोगों, पुलिस के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से किन्हीं लोग को बचाने में लगी है। चाहे वो जो भी लोग हो, हम लोग तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और बाकी बिहार सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन नवीन हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आ रही है और जो शक है, जो बात सामने आ रही है कि शायद इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार या फिर मुंबई पुलिस, और वैसा ही अब अंदेशा भी लगा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई से अमित राय हैं और पटना से अमित कुमार हैं। अमित राय का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जांच प्रभावित होगी? विनय तिवारी को तो क्वारंटीन कर दिया गया, आईपीएस अधिकारी को, लेकिन क्या जांच प्रभावित होगी? जांच रुकेगी? देखिए, जांच प्रभावित निश्चित रूप से होगी। जो 4 अधिकारी आए थे उनकी सोच और एक आईपीएस अधिकारी की सोच में काफी फर्क होता है। कुछ चीजों को लेकर, कुछ दिमाग में, कुछ जहन में कुछ चीजें बिठाकर जो है विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे कि हमारी जांच जो इस दिशा में होगी। हालांकि अब वो निर्देश देंगे अपने अधिकारियों को कि आगे किस तरह से जो है यहाँ काम करना है। कल कई सारी डेवलपमेंट हुई, मैं आपको संक्षेप में बता दूं। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, और जब ये पूरा वाकया हुआ वो घर पे मौजूद थे। उन्होंने पहले बताया था कि उन्होंने सिद्धार्थ को फोन लगाया, लेकिन कमरे में फोन नहीं लगा, तो अंत में उन्होंने दरवाजा तोड़ा, फिर चाबी वाले को बुलाया गया। फिर उन्होंने देखा कि उनकी लाश जो है लटक रही थी। फिर उन लोगों ने मिलकर जो है उसकी डेड बॉडी को उतारा, और जो 2 सिम लास्ट में यूज कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, उसमें से एक सिम जो था वो सिद्धार्थ पिठानी के नाम पे था। तो सिद्धार्थ पिठानी को समन भेजा गया, क्योंकि उनका फोन जो है पिछले 2 दिनों से लगातार बंद आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी कल डेवलपमेंट ये हुई, देवेश जो है स्टाफर है सुशांत सिंह राजपूत का, और उससे भी जो है पुलिस पूछताछ करना चाहती है, उसको भी समन भेजा गया। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों से बातचीत हो जाएगी, तो दोनों को आमने सामने बिठाकर जो है पूछताछ किया जाएगा। तीसरी जो डेवलपमेंट ये हुई थी, आपको याद होगा मैंने कल ब्रीफ किया था कि परसों रात को जो दिशा सालियन है, एक्स मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने 14वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली थी,
पुलिस अब उस मामले की भी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं ये देखना चाहती है कहीं उस आत्महत्या मामले का कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब परसों सिद्धार्थ पिठानी ने न्यूज 18 से बात किया तो उन्होंने कहा था कि दिशा की आत्महत्या को लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे और जो पटना में के सिंह ने भी एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें उन्होंने लिखा था कि रिया जो है दिशा को लेकर बिल्कुल अमित, ये तमाम अपडेट ही हैं, ये जो तमाम अपडेट बिहार पुलिस कर रही है, इन्हीं अपडेट से शायद मुंबई पुलिस डरी हुई है। अमित कुमार का रुख करते हैं। अमित, नाराजगी तो बिहार में भी लोगों की बढ़ रही है, कल भी प्रदर्शन हुआ था और ऐसा लग रहा है कि कल जो वाकया हुआ रात में, अब शायद आक्रोश बिहार के लोगों का और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि सभी लोगों के जो है सेंटिमेंट जो है वो जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत खुद इस बात को डीजीपी ने भी कल जब वो विवाह से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा, सीधे कैमरे पे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनके साथ पूरे बिहार का ही नहीं देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है और सभी लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले और उसी न्याय की खोज में हम वहां पे जो हमारी टीम जो है वो काम कर रही है और मौका मिला तो हम पूरे पर्दे जो है वो उठाएंगे, राजफाश करेंगे। और कहीं ना कहीं डीजीपी के इस बयान के बाद जो है मुंबई पुलिस जो है वो भयभीत हुई, कहीं ना कहीं उन्हें डर लगा कि हमारा जो राज है वो बेनकाब न हो जाए। चूंकि देर शाम जो है सिटी एसपी भी पहुंच गए, तकरीबन 3:30 बजे का वक्त रहा जब वो मुंबई पहुंचे, एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करी, उसके बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। भारद्वाज पूर्व डीजीपी बिहार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। भारद्वाज जी, आपको क्या लग रहा है कि वाकई कोई बड़ा राज है जिसे छिपाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस, और ये कार्रवाई जो कल रात में की एक आईपीएस ऑफिसर के साथ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है और मुझे लग रहा है इस मामले में अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो गया है और इस केस को डेफिनेटली दिशा के मर्डर केस से जोड़ करके देखना चाहिए। जो भी उसका मर्डर हुआ है या उसने जो सुसाइड किया है, ये उसी से जुड़ा हुआ मुझे मामला लग रहा है। और इस तरह के मामले में एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर जो यहां से अपना कोरोना टेस्ट कराकर गए हैं और कोरोना नेगेटिव हैं, उनको वहां पर क्वारंटीन कर देना बहुत ही गलत बात है। ये बीएमसी का और महाराष्ट्र पुलिस का या महाराष्ट्र स्टेट का बहुत ही एक घटिया नमूना है उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का। और अब लगता है कि ये मामला किसी भी हालत में सीबीआई के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन इसका सही होगा और अगर स्टेट इन्वेस्टिगेशन करे तो इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि डे टू डे बेसिस पर केस में क्या हो रहा है मॉनिटरिंग करके ही इस केस में आगे बढ़ा जाना चाहिए। ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो एसपी रैंक पे यहाँ पर थे, उनको क्वारंटीन ऐसे कर दिया गया जबकि यहाँ से वो टेस्ट कराकर गए थे, कोरोना नेगेटिव थे। यही सवाल है भारद्वाज जी, यही सवाल है, क्योंकि आप पूर्व डीजी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिहार सरकार क्या एक्शन ले सकती है इसे लेकर? बिल्कुल, अब तो बिहार सरकार को कम से कम मैं समझता हूं कि अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार ना माने तो बिहार सरकार को अपनी अनुशंसा दे देनी चाहिए कि इस केस का सीबीआई से ही इन्वेस्टिगेशन हो। यही एकमात्र उपाय सामने आएगा। आप भी मानते हैं कि सीबीआई के जरिए पूरी तरह से सच सामने आएगा? सीबीआई से ही सच सामने आएगा। इस केस को दिशा के जो उनकी जो थी मैनेजर जी सुशांत सिंह राजपूत की उस मामले से जुड़ा हुआ हमको मामला लग रहा है। आप तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है तार जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हमको ऐसा लग रहा है। हम बहुत दिन से आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं जी, और हमको ऐसा लग रहा है उसी मामले से जुड़ा हुआ ये मामला है। चलिए, एक सवाल छोटा सा आपसे, कि अगर ऐसा मामला बिहार में रहता और मुंबई पुलिस आती तो क्या आप लोगों का रवैया ऐसा रहता? आप लोग ऐसा करते, होम क्वारंटीन कर देते किसी को? ऐसा हो सकता था क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता था। अधिक से अधिक हम ये करा सकते थे कि उसका जो टेस्ट है रैपिड टेस्ट को करा सकते थे। उसमें कितना टाइम लगता है? थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और अब उस वहां पर क्या एसओपी है? क्या सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया? यहां से इतने सारे मजदूर जो वहां से आए थे वापस गए हैं, क्या उनको सबको क्वारंटीन किया गया? उनके बिना गुजारा नहीं चल रहा था। अब बिहार के एसपी को क्वारंटीन करना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसके पीछे कोई ना कोई सच जरूर है। बिल्कुल, भारद्वाज जी कुछ कह रहे हैं आप? कभी भी बहुत बाहर की स्टेट पुलिस आई तो उसका आदर सत्कार किया गया, उसको रहने की जगह मुहैया कराई गई, गाड़ी दी गई और उसके साथ छापामारी की गई और बिहार के बाहर की जितने भी पुलिस के लोग आए उनको अपना ही केस समझ करके सबकी मदद की गई। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बंबई जैसी स्टेट इतनी प्रोफेशनल पुलिस
और वो बिहार पुलिस को बिल्कुल, इसलिए तो शायद सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूरा देश उठा रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही है। बिहार पुलिस के लोगों, जो लोग वहां जांच के लिए पहुंचे हैं और तमाम लोग जो मांग कर रहे सीबीआई जांच की, उसे भी नकारा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारद्वाज जी। अमित राय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो